मध्य प्रदेश में बनेगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। आपको बता दें कि अब रोजगार पर शिवराज सरकार का फोकस है और सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आज रोजगार के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जा रहा है। खाका तैयार हो गया है और जल्द ही ऐलान करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्रियों की समिति रोजगार के लिए भी साधन और संसाधन तलाशेगी। युवाओं को रोजगार पर काम करेगी समिति। युवाओं के रोजगार के लिए गौ कैबिनेट और पर्यटन कैबिनेट से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी काम करेगी सरकार और अब रोजगार पर सरकार ने फोकस कर लिया है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जिनका बयान सामने आया है। रोजगार अगर देना तो एक विभाग के बस का काम नहीं है और इसलिए मैं आज रोजगार के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना रहा हूं। वैसे ही गो संरक्षण और संवर्धन केवल पशुपालन विभाग नहीं कर सकता, इसलिए कोई अलग कैबिनेट के रूप में ना ले, मैं ये भी स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन अगर गौशाला के लिए जमीन चाहिए तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जरूरी है। हमको फंड चाहिए तो पंचायत और ग्रामीण विकास का उपयोग करके हम गौशालाओं का निर्माण करते हैं। अगर हमको चारागाह विकसित करना तो फॉरेस्ट की जरूरत भी है और इसलिए समन्वित प्रयास और कोऑर्डिनेशन से काम चले, इसलिए हमने एक मंत्रियों की समिति बनाने का फैसला किया जिसमें उनके पीएस भी रहेंगे। ये केवल एक विषय नहीं, बाकी विषयों के बारे में भी हम पहले भी ये कर चुके हैं। आपको जानकारी है कि पर्यटन के मामले में कई विभागों को जोड़ के हमने टीम बनाई थी, समिति बनाई थी। तो मध्य प्रदेश में बनेगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। रोजगार पर शिवराज सरकार ने फोकस रखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया जिन्होंने साफ कर दिया है कि रोजगार के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो अब एक नई पहल की गई है सरकार के द्वारा और आइए सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे और इस पूरी ही नई पहल पर बेहतर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बन चुका है और कहा यह जा रहा है, बनने वाला है और कहा यह जा रहा है कि रोजगार पर शिवराज सरकार का फोकस है। बेरोजगारी की समस्या मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से देखी जा रही है, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है जो पहल की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके बाद अब इस समस्या से निजात मिलेगी जो प्रदेश का युवा है उसको? बिल्कुल सुनील, रोजगार मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या का सबब रहा है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार गंभीर रहे हैं और ये इस बात का परिचायक है कि जिस तरह से यहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का निर्माण किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, यानी कि मंत्रियों का समूह बनाया जाएगा युवाओं को रोजगार के साधन और संसाधन तलाशने के लिए। ये एक बड़ी ये कहीं न कहीं पहल मानी जा रही। मेरे साथ हमारी संस्था के ब्यूरो चीफ है आकाश जी हैं। आकाश जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है युवाओं को रोजगार देने के लिए और रोजगार के साधन और संसाधन तलाशने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का निर्माण करने का ऐलान किया है। आपको क्या लगता है इससे किस तरह से लाभ मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से राज्य सरकार जो है रोजगार सृजन को लेकर एक्शन में नजर आ रही है और खास तैयारी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से IND24 ने इस खबर को प्रमुखता से भी प्रसारित किया था कि खास तौर पर पर्यटन को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 नवंबर को जो है एक वन विभाग के अधिकारियों के साथ फॉरेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और ये बैठक जो है फॉरेस्ट में ही होगी। तो कुछ इसी तरीके से जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो है जो पूरी समितियां बनाई जानी है, ग्रुप्स बनाए जाने हैं। और ये खास बात इसमें अगर मैं बताऊं कि जिस तरीके से सरकार जो एक्शन प्लान तैयार कर रही है उसमें खास ये है कि किस तरीके से पर्यटन के अलावा अगर हम देखें तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं या जो छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं उनसे किस तरीके से रोजगार सृजित किया जाए। जैसे गेहूं की खरीदी जब सरकार करती है तो जो सरकारी एजेंसियां होती हैं वो गेहूं की तुलाई का काम करती हैं। किसानों को जो है लंबे समय तक जो है लाइन में खड़े रहना पड़ता है, तो उस लाइन को जो है खत्म करने के लिए वहीं पर जो है
भंडारण के साथ साथ तुलाई के लिए किस तरीके से रोजगार से जोड़कर युवाओं को मौका दिया जा सकता है। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, कलेक्शन सेंटर्स हैं, वो बनाने की भी जो है सरकार की योजना है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रोजगार देने के लिए युवाओं को जो है सरकार पूरे एक्शन के साथ नजर आ रही है। यही कारण है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज की जो समिति है वो अब सरकार यहाँ पर बनाने जा रही है। जी संदीप। आकाश से यहाँ पर गायों के लिए भी अलग से एक मंत्रालय का बात कही गई है, इसके लिए पर्यटन के लिए अलग से कैबिनेट की बात कही जा रही है। ये सारे कहीं न कहीं रोजगार की ओर इशारे करते हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज इशारे किए। तो क्या लगता है ये जो गायों के लिए भी कहीं न कहीं जो यहाँ अलग से मंत्रालय बनाने की बात कही गई है, तो ये सब आपस में जुड़ते हैं और इनमें किस तरह से रोजगार उपलब्ध होंगे? जैसे गौ कैबिनेट की बात हुई तो उसमें भी कैसे आपको उम्मीद लगती है कि इसमें कैसे संसाधन मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए भी सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ कैबिनेट का गठन किया है। गौ कैबिनेट का यही काम होगा कि गाय के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ गौ से जो उत्पाद बन सकते हैं, सिर्फ दूध ही नहीं, गाय के गोबर से बायोगैस, इसके अलावा खाद, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गौ के प्रोडक्ट होते हैं उनको किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जा सकता है। हमने देखा है कि आत्मनिर्भर एमपी में और खुद आत्मनिर्भर एमपी को लेकर कई जगह इस बार दीपावली पर जो है स्वदेशी दिए बनाए गए और दिए को लेकर खास टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। वो टेक्नोलॉजी कोई विदेशी नहीं थी, देसी टेक्नोलॉजी थी। इसको टेक्नोलॉजी इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि लोगों ने जो है गाँव में, शहरों में भी कई जगह देखने में आया कि लोगों ने गाय के गोबर के साथ लकड़ी का जो भूसा होता है उसको मिलाकर न सिर्फ दियों का निर्माण किया बल्कि उन आकर्षक दियों को दीपावली के समय बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। बिल्कुल, लेकिन संदीप मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगा, यदि संदीप यहाँ पर बात की जाए गौ कैबिनेट को लेकर तो सरकार के द्वारा फैसला लिया ही गया है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा यदि पर्यटन की हम बात करें तो पर्यटन को लेकर भी पहले तमाम कदम उठाने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन वो तमाम कदम नाकाफी नजर आए थे। ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए आकाश, समझने की कोशिश करिए कि आखिर पर्यटन के क्षेत्र में क्या रणनीति अख्तियार की जाएगी। आकाश, पर्यटन को लेकर के पहले भी सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई, कई तरह की कोशिशें की गई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अब जिस तरह से पर्यटन के लिए अलग से सरकार ने यहाँ पर कोशिशें की है, तो क्या लगता है इसका आकार कैसे आगे बढ़ेगा? किस तरह से लोग और आगे इसमें जुड़ेंगे? लोग कैसे आकर्षित होंगे मध्य प्रदेश में पर्यटन के प्रति? जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा है कि एक विशेष महिलाओं को जागरूकता का संदेश देने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली में हमने देखा कि जो बाइक रैली होगी उसमें महिलाएं जो है 1500 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। तो इसका मुख्य कारण यही है कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म सुरक्षित तौर पर किया जा सकता है। और अगर हम पर्यटन की बात करें तो मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं का किस तरीके से रोजगार से जोड़ते हुए काम किया जा सकता है, इसको लेकर सरकार ने प्लानिंग की है। खास तौर पर अगर मैं वन विभाग की बात करूं तो वन विभाग ने इस बार इसको लेकर खास तैयारी की है और उस तैयारी में ये खास है कि जो जंगल में रहने वाले वनवासी क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है टूरिज्म से जोड़ने की कोशिश सरकार करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि वनवासी जो क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको जंगलों का बेहतर ज्ञान होता है, फॉरेस्ट की तमाम जानकारियां होती हैं। तो ऐसे में जब कोई टूरिस्ट आता है, वहां का जो बेरोजगार युवा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने का काम सरकार करेगी और बायलैंग्वेज बनाने का काम करेगी। जैसे ही वो युवा बायलैंग्वेज होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग उसके पास होगी, तो जब कोई पर्यटक मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में पर्यटन के लिए पहुंचेगा तो जो जंगल की अंदर की जो खूबसूरती है, जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं, वहां के सुंदरता का आनंद नहीं ले पाते, वहां पर वो वनवासी क्षेत्र का व्यक्ति ना ले जाकर सिर्फ उनको ऐतिहासिक परंपरा वहां की बताएगा, जंगल की खासियत बताएगा, बल्कि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय जो वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो रोजगार इससे जुड़ सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं संदीप आपसे यहाँ ये भी समझना चाहूंगा, ये तो हमने पर्यटन की बात करी, लेकिन इसके अलावा यदि हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो हमने ये भी देखा कि पिछले 15 महीने की मैं बात करना चाहूंगा, कमलनाथ सरकार के द्वारा भी कहा गया था कि युवाओं को स्किल रूप से डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा यदि बीजेपी सरकार की बात करें, पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन अब जाकर क्या नवाचार इस दिशा में किया जाएगा और कैसे इस पर फोकस किया जा सकता है कि युवाओं को रोजगार देगी सरकार? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की बात न सिर्फ कमलनाथ सरकार, पूर्व की शिवराज सरकार की बात करूं तो उसने भी की थी। आकाश से स्किल डेवलपमेंट की बात होती है अगर, तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने भी बहुत सारी इस तरह की बातें कही और कुछ कोशिशें भी देखने को मिली। तत्कालीन अगर शिवराज सरकार की बात करें, पिछली सरकारों की, उनमें भी इस तरह की कुछ कवायदें देखने को मिली थी, लेकिन धरातल में वो सही तरीके से नहीं उतरी। अब अगर हम इस नज़रिए से बात करते हैं, सरकार ने एक बार फिर से इस ओर कदम बढ़ाने की बात कही है, तो क्या लगता है ये इसका कितना कारगर होगा ये सरकार का कदम
इससे ये धरातल में इस बार योजनाएं उतरेंगी क्या? जी बिल्कुल संदीप, अगर हम इसको देखें तो इसके लिए आत्मनिर्भर एमपी को लेकर जो पूरा रोड मैप तैयार किया गया है वो इसी के आधार पर तैयार किया गया है। और खास बात इसमें यही है कि सभी कामों के लिए डेडलाइन रखी गई है। जो भी प्लानिंग होगी संबंधित जिला कलेक्टरों के साथ मिलकर जो है पूरी जो है कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे धरातल पर जो है इसका लाभ मिल सके। इसके लिए सरकार ने 3 हिस्सों में जो है कामों को बांटा है। अगर हम मुख्य रूप से देखें या पर्यटन की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, जहां पर जिस चीज की अपार संभावना है वहां के हिसाब से धरातल पर किस तरीके से चीजों को पहुंचाया जा सकता है उसकी पहले प्लानिंग की जाएगी और उस प्री प्लानिंग के आधार पर जो है चीजों का क्रियान्वयन किया जाएगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ पहले इसको लेकर मीटिंग की थी और अब जो है जो मंत्रियों की कमेटियां बनाई जा रही हैं, समिति बनाई जा रही है, अलग अलग विभागों के अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो अलग अलग समितियों का गठन हो रहा है वो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो कमेटियां हैं ये उन कामों को देखेंगे कि किस तरीके से इन जो काम है क्रियान्वयन उसका कैसे हो रहा है। और इसके अलावा एक काम और सरकार ने इसमें किया है कि तमाम, क्योंकि हमने देखा है पर्यटन की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है 3 से 4 विभाग जो है मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ पर्यटन विभाग नहीं, इसका प्रमोशन भी करना होगा। तो जनसंपर्क विभाग का भी इसमें रोल रहने वाला है। प्रमोशन एक्टिविटीज कैसे होंगी, इसके अलावा स्टेशनों से जो जाने के लिए, गंतव्य स्थल तक जाने के लिए, पर्यटन स्थल तक जाने के लिए किस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो परिवहन विभाग का भी इसमें सामंजस्य होगा। तो इन तमाम चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए नोडल अधिकारी भी जो है नियुक्त किए गए हैं, जिससे इन तमाम चीजों का बेहतर तरीके से न सिर्फ प्रबंधन किया जा सके बल्कि क्रियान्वयन भी किया जा सके। चलिए बिल्कुल संदीप, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रोजगार देने के लिए एक नई कवायद यहां पर की जा रही है। लेकिन अब संदीप, देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जमीनी स्तर पर कब नजर आएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो रोजगार पर सरकार ने फोकस कर लिया है और कहा यह जा रहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनेगा, जिसके माध्यम से प्रदेश का जो युवा बेरोजगार है उसे रोजगार मुहैया कराया जाएगा।